Good afternoon, everyone. GFN, GFN, GFN. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. स्वागत है आप सभी का to this amazing platform of physics वाला और the amazing chapter of mathematics and calculus, that is application of derivative, lecture number 7. Second last lecture most probably. ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी सचिन सर की जुबानी। कैसा लग रहा है? धीरे धीरे जो नजदीक में आपके टाइम जो है वो जेई मेंस का आपके नजदीक आया जा रहा है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बिलीव मी। सर मैं उसी दिन के लिए तैयारी की है तो उस दिन से भिड़ना तो है ही। ठीक है, तो थोड़ा डर लग रहा होगा, अच्छी बात है। मैं तो डर को ये जो मीठा मीठा सा डर है ना, इसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि ये डर हमसे काम करवा ले जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होकर पढ़ाई कीजिए, जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए। हाँ, अभी वो चीज सोचने की नहीं है कि मेरे को वो चीज नहीं आती, उसमें से सवाल आ गया तो उसमें से आ गया तो ऑब्वियसली छोड़ना है। आप ये सोचो कि जो मुझे आता है उसमें से अगर आया तो गलत नहीं होने दूंगा। दिस इज द एटीट्यूड दैट यू शुड नीड एट दिस टाइम। और अपनी सहायता बहुत पॉजिटिवली कीजिए प्लीज, किसी और के भरोसे बैठे मत रहना और अपने आप को पॉजिटिवली इंक्लाइंड रखना। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यस, एवरीथिंग विल गोइंग टू बी वेरी वेल। मेरी इस बात का विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए। जो पुराना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए टाइम निकालकर। ठीक है, यस, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं वही जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया, स्टोरी या फिर वर्ड प्रॉब्लम, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिससे हम कॉन्केविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जाते हैं और उसके आगे की चर्चा करेंगे। चलिए जी, एक मैथमेटिकल मोटिवेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं। जिस चैप्टर को आप अभी पढ़ रहे हैं उसमें हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल मोटिवेशन। सर ठीक है, एक मैथमेटिक्स में या फिर इसी में ही ये स्टेटमेंट बोली जाती है कि हो सकता है कि कोई मैक्सिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा, मेरी बात ध्यान सुनना, इसको हम यही बोलते हैं, दिस इज लोकल मैक्सिमा। हो सकता है कि जो लोकल मैक्सिमा हो वो उसकी वैल्यू लोकल मिनिमा से भी कम आ रही हो, और ये बात आपको इस ग्राफ में साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है जो लोकल मैक्सिमा हो उसकी वैल्यू लोकल मिनिमा से भी कम आए। देखो, इसकी वैल्यू आएगी ये और इसकी वैल्यू ये आएगी। दैट मींस कि सर लोकल मैक्सिमा जो है वो लोकल मिनिमा से कम हो सकता है। नाउ ये वाली चीज एज इट इज मैच करती है इस कंपटीशन दौर में, इस कंपटीशन एग्जामिनेशन में, कि आप अपना लोकल मैक्सिमा ना अटेन करें, कि आप एक दिन ज्यादा पढ़ाई करें, ये नहीं है जी। स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि आज मैंने सर अपना फोड़ दिया, आपने सिर्फ एक दिन पढ़ाई ज्यादा की, बाकी आगे आने वाले दिन फिर आपका ग्राफ डाउन चला गया। तो ट्राई टू अटेन एब्सोल्यूट मैक्सिमा। आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है, उसको अटेन करें और उसी को ही मेंटेन करके रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपके हिसाब से मैक्सिमा है वो किसी और का, जो मतलब किसी आपका जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टडिंग हार्स है, मतलब सबसे ज्यादा आपने घंटे पढ़े, मान लो 6 घंटे, हो सकता है सर कोई एक इंसान ऐसा हो जो रेगुलर बेसिस पे 7 घंटे मिनिमम पढ़ता है। समझा? तो आपका लोकल मैक्सिमा उसके लोकल मिनिमा से भी कम है। समझा? तो इसीलिए इस कंपटीशन के दौर में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा अटेन करना होता है, तब जाके इस कंपटीशन को आप क्लियर करते हो। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे अटेन किया जाता है सर? हर पल कंसिस्टेंटली अपने आप को समझाते हुए, मोटिवेट रखते हुए पढ़ाई करते जाना है। समझ में आया? यस और नो? हाँ, समझ में आया? तो दिस इज द मैथमेटिकल मोटिवेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, और एक ज्ञान की बात भी समझा दी मैंने कि किसी का लोकल मैक्सिमा हो सकता है किसी के लोकल मिनिमा से कम हो।